2 बूंद से ही आपका फैट भी जाएगा और आपकी लटकी हुई स्किन भी टोन हो जाएगी, टाइट हो जाएगी। ये जो 2 बूंद है इसको खाना नहीं है, पीना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसको लगाना है जहां से आप अपना फैट खत्म करना चाहते हैं। हम सब लोग अपने पेट को ही देखते, पेट को टोन रखना चाहते हैं, क्योंकि बेली फैट अगर निकला हुआ है तो वो ही बुरा लगता है, हमारी पर्सनालिटी को खराब करता है। तो सब लोग अपने बेली फैट को ही कम करना चाहते हैं, अपनी बेली की स्किन को टोन करना चाहते हैं, टाइट करना चाहते हैं। तो ये जो मैं आपको बताने वाली हूँ, 2 से 3 बूंद ही आपको लगाने की जरूरत है। अच्छे से इसकी मसाज करनी है और फिर देखो पसीने के जरिए कैसे आपका फैट बाहर निकलता है। तो ये क्या चीज है? ये एक ऑयल है। ऑयल की रेसिपी मैं आपको बताने वाली हूँ, क्या क्या चीज इसमें डालकर कौन सा ये ऑयल है आपको घर पर ही बनाना है और किस तरीके से इसको तैयार करना है और कैसे इसकी मसाज करनी है, वो सारा डिटेल में समझाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। अगर आप भी हजारों लोगों की तरह तेजी से अपना वेट कम करना चाहते हैं तो आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। फॉरेन कंट्रीज में मसाज को बड़ा महत्व दिया जाता है। वहां पे इस चीज का बहुत ट्रेंड है कि अगर फैट लॉस कर रहे हैं हम, या फिर कोई भी दिक्कत है, हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है, खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता, या टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकल रहे हैं, या हमारी स्किन खराब हो रही है, लटक रही है, तो फॉरेन कंट्रीज में देखा गया है कि वो मसाज के ऊपर बड़ा ध्यान देते हैं। किस ऑयल से मसाज करनी चाहिए, कौन से ऑयल का यूज करना चाहिए, वो इन चीजों पर भी ध्यान देते हैं और महीने में 1 या 2 बार वो मसाज जरूर लेते हैं। उससे आपने देखा होगा कि उनकी स्किन एकदम चमकदार भी रहती है और फैट तो मानो बॉडी के ऊपर होता ही नहीं है। और ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो शारीरिक रूप से वीक होते हैं, वो बहुत लंबे भी होते हैं, उनकी बॉडी मजबूत भी होती है। फॉरेन कंट्रीज में वो मसाज के ऊपर ध्यान देते हैं, डाइट पे भी और एक्सरसाइज के साथ साथ, यानी मसाज भी आपको लेनी चाहिए अगर अपनी बॉडी को आप फिट रखना चाहते हो और आप चाहते हो कि तेजी से आपका फैट खत्म हो। तो उतना ही महत्व मसाज का भी है। रात को 2 से 3 बूंद आपने अपनी हथेली पर इस तेल की डालनी है और मसाज का तरीका क्या है वो भी समझाने वाली हूँ, और अपने पेट की मसाज करनी है। अगर आप चाहते हो कि आपका वेट लूज हो रहा है, डाइट कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, लेकिन स्किन लटकती जा रही है, वो चीज अगर आपके साथ ना हो और स्किन आपकी पहले ही जैसी टाइट हो जाए, तो ये जरूर कर लेना जो आपको मैं बताने वाली हूँ। चलिए देखते हैं कौन से ऑयल का इस्तेमाल करना है और कैसे ये ऑयल बनाना है। सबसे पहले ऑयल कोई भी ले सकते हैं जो भी ऑर्गेनिक आपके पास हो। तो मेरे पास ऑर्गेनिक प्योर सरसों का ऑयल है, जो कि हम कच्ची घानी से निकलवा के डायरेक्ट घर में लेकर आते हैं, मार्केट वाला नहीं है, ऑर्गेनिक है। तो मैंने आधा कप ये सरसों का तेल लिया है। आप चाहे तो कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं और तिल का तेल भी ले सकते हैं। ये मैंने थोड़ा सा और डाल लेते हैं, आधा कप कर लेते हैं। ये आधा कप लिया है। अब इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने एक पैन रखना है, उसमें तेल डाल देना है। आप क्या क्या चीजें इसमें और डालनी है वो ध्यान से देख लीजिए। ये देखिए, ये है कलौंजी के बीज, नाइजेला सटिवा भी इसको बोलते हैं। कलौंजी हम सबको पता है, इंडिया में सबको पता है, काले रंग के ये सीड्स होते हैं और खास करके ये सीड्स हम अचार बनाने में यूज करते हैं और सब्जी में भी यूज करते हैं। बहुत सारी चीजों में इसका प्रयोग होता है। हमारी दादी नानी तो काफी इसका यूज करती थी। तो ये बहुत ही गुणकारी होते हैं, खास करके फैट लॉस करने में। और भी अदर प्रॉब्लम है, यानी जिनको शुगर की समस्या है, डायबिटीज वाले लोग हैं, वो भी अगर इसका पानी पीते हैं तो उनकी डायबिटीज लेवल स्पाइक नहीं होगा, बढ़ेगा नहीं, कंट्रोल में रहेगा। जिनको क्लोटिंग हो रही है, हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो भी इसका पानी पी सकते हैं, इसकी चाय बना के पी सकते हैं। कलौंजी के बीज बहुत ही गुणकारी होते हैं ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए, और खास करके जिनका खून गाढ़ा हो गया है, खून को पतला करने के लिए, क्लोटिंग को खत्म करने के लिए इसका बहुत अच्छा यूज होता है। खांसी है, कफ जम गया है, जरूरत से ज्यादा फैट बढ़ रहा है, अगर उन चीजों में कलौंजी का यूज किया जाता है तो बहुत ही गुणकारी साबित होता है, मतलब बहुत ही फायदा हमें देता है। ऐसे ही अजवाइन है, डाइजेशन से रिलेटेड इश्यू है, ये अजवाइन भी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी है। ऐसे ही काली मिर्च है, इसमें पिपरीन होता है। अजवाइन में थाइमोल होता है, इसमें थाइमोक्यूनिन होता है, जो कि फैट लॉस में बड़ी मदद करता है। 2 से 3 कली मैंने लहसुन की ली है, ये भी वही काम करता है। और लहसुन में होता है जो इसका एक्टिव कंपाउंड होता है एलिसिन। तो इन सब चीजों को मैं डालने वाली हूँ। 1-1 चम्मच ये लिया है, 8 से 10 दाने इसके ले लेंगे और 2 से 3 कली इसको बिना काटे हुए डाल देंगे।
तो तेल ज्यादा गर्म हो गया है, अब इसको बंद कर दीजिए। ज्यादा गर्म तेल में नहीं डालना है। धीरे धीरे करके डालेंगे। अब इसमें एक चीज और रह गई है, ये देखिए मैंने गैस को बिल्कुल ऑफ कर दिया था। बिल्कुल धीमी आंच पे और बिल्कुल भी हाई फ्लेम पे इसको नहीं पकाना है, धीमी आंच पे पकाना है, ताकि जितने भी हमारे पास इंग्रेडिएंट है तो इसके अंदर जो कंपाउंड होते हैं वो अच्छे से एक्टिव हो तेल के अंदर, और तेल के अंदर मिक्स हो सके, अपनी प्रॉपर्टी तेल के अंदर वो दे सके। तो अभी एक चीज और रह गई थी, एक चुटकी, मात्र एक चुटकी आपको काला नमक, पिंक सोल्ट डालना है। काला नमक क्या करता है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और हीट जनरेट करता है, जिससे आपकी स्किन पे जब ये तेल लगाएंगे आपको पसीना आएगा। पसीना आने से क्या होता है, एक्स्ट्रा जो पानी होता है हमारी स्किन में भरा हुआ, जिससे हमें ब्लोटिंग फील होती है, तो वो निकल जाता है। तो जब ये तेल आप लगाएंगे, अभी मैंने बिल्कुल धीमी आंच पे इसको चला दिया है, कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए उसको अच्छे से पकाना है। अगर आपको लगे 5 मिनट भी लग सकते हैं। अच्छे से ये जो सीड्स हमने डाले हैं थोड़े से ब्राउन कलर के हो जाएं ज्यादा, तब तक इसको पका देना है और फिर उतार करके साइड पे रख देना है, तेल को ठंडा होने देना है। अच्छा, ये तेल क्या करता है, जब आप स्किन पे लगाते हो तो आपका पसीना निकलता है, वहां से स्किन के अंदर गर्मी जाती है, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है। जब ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, हीट वहां पे हल्की हल्की जनरेट होती है, तो आपके जो फैट टिश्यू पड़े हुए थे, जमा हो गया था फैट, जो निकलने का नाम नहीं ले रहा था, तो वो मेल्ट होना शुरू होता है। अब मसाज जब हम करते हैं तो मसाज करने से क्या होता है कि वहां पर जो फैट पड़ा हुआ होता है वो खिसकना शुरू होता है, टॉक्सिन जो पड़े हुए होते हैं वो निकलने शुरू होते हैं। तो ये देखिए अच्छे से ब्लैक हो गए, ब्राउन कलर के हो गए हैं सभी सीड्स। अब मैंने गैस को ऑफ कर दिया है। अब इसको ठंडा होने देना है। अब ये देखिए हल्का ठंडा हो चुका है। अब इसको छान लेंगे। आपको ये 1 हफ्ते या 15 दिन के लिए बनाना है। आपको पूरा शीशी भर के 1-2 महीने के लिए नहीं बनाना है, क्योंकि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट डाले हैं अगर वो देर तक तेल रखा हुआ है तो उसमें काम नहीं करते हैं। तो इसलिए 15 दिन के लिए बनाएं, फिर दोबारा से आप नया तेल बना सकते हैं। अब ये तेल हल्का गुनगुना आपने लेना है। एक कटोरी ले लीजिए, उसमें थोड़ा तेल डालना है और तवे के ऊपर, जो गर्म तवा होता है उसके ऊपर रख दीजिए। हल्का गुनगुना हो जाएगा तब इसका यूज आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने थोड़ा सा हथेली के ऊपर लेना है, 3-4 बूंदे ही मात्र, अच्छे से उसको ऐसे मलना है और अपनी स्किन के ऊपर देख लीजिए कैसे मसाज करनी है। पहले तो दोनों हाथों से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरीके से 30 टाइम, 30 बार आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे मसाज करनी है। ऐसे आपकी जो नाभि होती है उसके नीचे से और ऊपर की तरफ इस तरीके से। बहुत ज्यादा प्रेशर भी नहीं देना है और बहुत कम प्रेशर भी नहीं, हल्का प्रेशर देना है और ऐसे 30 टाइम के लिए मसाज करनी है। उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में 30 टाइम के लिए इस तरीके से मसाज देनी है ऐसे। उसके बाद आपने 30 टाइम के लिए ऐसे साइड से लेते हुए और इस तरीके से ऊपर की तरफ लाना है, ऐसे ऊपर की तरफ इस तरीके से, ऐसे यहां से करते हुए ऐसे, फिर थोड़ा नीचे इस तरीके से, फिर थोड़ा उससे नीचे, फिर थोड़ा उससे नीचे, इस तरीके से टोटल 30 टाइम आपने ये मसाज देनी है। ऐसे बिल्कुल बीच में लाके ऊपर की तरफ इस तरीके से इसको उनको हल्का उठाते हुए आपको छोड़ देना है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे इस तरीके से, ये भी 30 टाइम के लिए ऐसे। अब इसके बाद आपने क्या करना है, आपका जो बेली फैट है, फैट जो पकड़ में आता है इस तरीके, जब हम स्किन को पकड़ते हैं तो वो जो फैट आता है उसको पकड़ते हुए उठाते हुए इस तरीके से पुश करना है, ऐसे पुश करना है इस तरीके से, ताकि जो फैट पड़ा हुआ है वो वहां पे उसके अंदर हलचल पैदा हो, यानी एक तरीके से उसको आप मरोड़ मरोड़ के बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, हीट जनरेट करके। इस तरीके से पकड़ते हुए हल्का सा पुश करते हुए ऊपर की तरफ जाना है।
नीचे वाले बेली में ही करना है, ऊपर वाले बेली को नहीं पकड़ना, इस तरीके से। ये भी 30 टाइम के लिए आप कर लेना। इसके बाद आप ऊपर से नीचे की तरफ जो टॉक्सिन्स हैं, यानी कि जो फ्लूइड गंदा होता है, उसको नीचे भेजने की कोशिश करेंगे ताकि वो हमारे यूरिन के जरिए बाहर निकल जाए। तो हल्का सा ऐसे हथेलियों से ऐसे नीचे की तरफ, इस तरीके से, ऐसे धीरे धीरे से ऐसे। ये सबसे लास्ट में करना है। इस तरीके से आप जो गंदा पानी है या टॉक्सिन्स है उसको नीचे की तरफ भेजने का कोशिश कर रहे हैं, इस तरीके से। अब लास्ट आपको क्या करना है, अपने हाथों से इस तरीके से टैपिंग करनी है रिलैक्स करने के लिए। जो मसल हमने खींचे या मरोड़ दी, उसमें जो हमने हल्का फुल्का मसाज किया और उससे मसल हमारे थोड़े से टेंशन में आ गए कि क्या हो रहा है, तो उनको रिलैक्स करने के लिए ये टैपिंग थेरेपी। ये भी कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए आपने करनी है। अब इसके बाद थोड़ी देर तक तो आप लेटे रहें, 3 से 4 मिनट के लिए रिलैक्स होके। और इसके बाद जब आप उठेंगे तो सबसे पहले अपने यूरिन के लिए जाना है। तो यूरिन जब हम जाएंगे तो उससे क्या होगा, जितने भी मसाज के थ्रू टॉक्सिन्स है वो यूरिन के जरिए भी निकलेंगे और पसीने के जरिए भी निकलेंगे। एक चीज और करना है, जब आप रेस्ट कर रहे होंगे मसाज के बाद, तो गर्म पानी में एक टॉवल छोटा उसको निचोड़ लेना है गर्म पानी से, इतना गर्म पानी जिसको आप सहन कर सके, और निचोड़ करके अपने बेली के ऊपर इस तरीके से रख देना है। और जैसे कि मैंने बताया, कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए आपको लेटे रहना है, हो सके तो 5 मिनट के लिए लेटे रहिए। उससे पसीना आपका निकलेगा, वहां पे से स्किन गर्म होगी, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा और जो फैट है वो तेजी से मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। फिर आप डाइट भी करोगे या फिर एक्सरसाइज भी करोगे, उसका एकदम से आपको रिजल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं कि मैंने सब कुछ कर लिया, हो ही नहीं रहा है, तो मसाज का जरूर आपको बेनिफिट लेना चाहिए। और जो स्किन आपकी लटक गई है वो टाइट होना शुरू हो जाएगी, उसमें चमक आनी शुरू हो जाएगी, जितने भी रिंकल्स पड़े हुए हैं वो भी धीरे धीरे करके गायब हो जाएंगे। तो ये चीज आप जरूर ट्राई करके देखिए। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।